कारकुनों की हिरासत में लिए जाने के खिलाफ अरनिया में अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने युवा राजपूत सभा के कारकुनों को जल्द से जल्द रिहा करने का मुतालबा किया है। साथ ही कहा कि अगर सरोड टोल प्लाजा को हुकूमत ने बंद नहीं किया तो वो आने वाले दिनों में शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगी। रोड के ऊपर उतरने आते जिस बच्चे की नजर मरो अपने वीडियो करने जिस बच्चे नौकरियां चाहिए अज बच्चे रोडों के ऊपर सवारी होने ना एलजी सरकार की वजह कने एलजी सरकार बिहारी है इन जम्मू च सारी जी यूके जम्मू स्टेट है सारी इन्हें बिहार बनाई ओड़िया। अज जगह जगह चोरियां हो जाना जगह जगह टाके पवा देना लोगों के घर सुन बाहर कटिया जाए नहीं तो आने वाले टाइम च समा इनके खराब हो गए। उगर तू उगर प्रदर्शन करके आज सारा जिन्ना भी बैटल जूथ है आज युवा राजपूत करने राजपूत युवा का समर्थन देने अगर उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा नहीं किया गया तो असें आने वाले टाइम च बड़ा उगर प्रदर्शन करके वो सरकार वास्ते बड़ी बड़ी नाकामी होएगी। बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर ने शादीपुरा संभल में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैन जिलाई सूबाई सतह की टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है। इस टूर्नामेंट में टेनिस खिलाड़ी बशमूल मुख्तलिफ अजला से लड़कों और लड़कियों के मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप्स हिस्सा ले रहे हैं। हमारा इंडोर स्टेडियम में आप देख सकते हैं ये कंपटीशन किया जा रहा है, टेबल टेनिस कंपटीशन किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे ये जो एज ग्रुप है बच्चों का इनको स्पोर्ट्स की तरफ जो है और ज्यादा पुश किया जाए और बहुत ज्यादा टैलेंट भी है बच्चों में और मुझे उम्मीद है कि जो बेस्ट टीम है वो सामने निकल के आएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये चीज भी वाजे की गई कि हमें मंशियात से कितना ज्यादा बचने की जरूरत है, ड्रग्स से बचने की जरूरत है और कितना जरूरी है कि हम अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखें ताकि हम और ज्यादा बेहतर अचीव कर सकें। मैं इसी के साथ साथ हमारे जो कुछ अचीवर्स हैं जिन लोगों ने अभी केएस भी क्वालिफाई किया है बांडीपुरा से उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा और मैं ये भी कहना चाहूंगा इन सब बच्चों को कि हम अपने रोल मॉडल ऐसे लोगों को बनाएं जो इस तरह की चीजें अचीव करते हैं और बेहतर अपनी जिंदगी में करने का कोशिश करें। हिंदुस्तानी फौज ने मनकोट में स्कूली बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्थ केयर कैंप का इनेकाद किया। कैंप का बुनियादी मकसद दूर दराज के देहात के मकीनों में चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बेदारी पैदा करना और इनकी खुराक में जवार को शामिल करने की अहमियत पर जोर देना था। 4 स्कूलों यानी गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मनकोट, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मनकोट, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चौकी सागरा और गवर्नमेंट हाई स्कूल सखी मैदान की तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जवार की अहमियत पर रोशनी डाली जो कि इनका एक अहम हिस्सा है। इन इलाकों में खुराक एक फौजी अफसर के साथ साथ गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मनकोटी की एक तालिबा ने बाजरे पर मुश्तमिल खुराक को बरकरार रखने की जरूरत पर तकरीर की। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चौकी के एक और तालिब इल्म ने चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बात की। फौज ने बाद में स्कूलों में बाजरे की मुख्तलिफ तरकीबें और मेडिकल किट्स पर मुश्तमिल किताबचे भी तकसीम किए। मिलेट्स के बारे में यहाँ पे हमें मिलेट्स के बारे में सर ने बताया है कि ज्वार, बाजरा, मक्की ये हम खाने से हमें फ़ायदा होता है। हमारी स्किन जो है वो अच्छी होती है, हेल्थ हमारी अच्छी होती है और जितने भी मतलब और इसके हेल्थ में हमारी बहुत ये अच्छा है इसलिए हमें ये खाना चाहिए। आज आर्मी ने माइलेट्स के बारे में एक प्रोग्राम अरेंज किया था जिसमें उन्होंने बताया कि हमें किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए अपनी सेहत को बनाने के लिए और कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं। और मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि आप भी माइलेट्स का इस्तेमाल करें और दूसरों से भी कहें। सबसे पहले बात करते हैं बाजरा की। बाजरा अगर आप 100 ग्राम बाजरा का कुछ भी रोटी या कुछ भी खाते हैं तो उसमें 1 गिलास दूध उतना ज्यादा उसमें मैग्नीशियम है, एक अंडे जितना प्रोटीन, एक एप्पल जितना फाइबर और एक पालक जितना 3 टाइम्स उसका आयरन रहता है। तो फायदेमंद है ये। एक बाजरा का 100 ग्राम खाने से आपको इतने सारा खाना खाने का बराबर का प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन ये सारी चीजें मिलती हैं। अब आइए ज्वार के ऊपर। सेम अगर आप चावल खाते हैं और ज्वार का उतना ही क्वांटिटी खाते हैं, 1 कटोरी चावल भर के और 1 कटोरी उसका, तो वो डबल टाइम्स आपको फाइबर देता है।